कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को लेकर एक फैसला लिया और फैसला ये था कि दिवाली का अवसर है और साथ ही में जो फार्मर्स हैं उनका भी राबी सीजन आने वाला है, उसे ध्यान में रखते हुए पेट्रोल प्राइसेस को 5 रुपये कम कर दिया गया और डीजल प्राइसेस को 10 रुपये कम कर दिया गया। ये कटौती हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आम आदमी को राहत इस बात से मिलती अगर तेल के दाम और कम हो जाते, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस इस समय आसमान छू रहे थे, तो 5 रुपये कम करने के बावजूद भी अगर जम्मू कश्मीर की ही बात की जाए, खास तौर पर जम्मू की, पहले जहां 111 रुपये तक पेट्रोल का प्राइस पहुंचने ही वाला था, 110 रुपये तक पहुंच चुका था, वहां आज जब लोग तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो पेट्रोल का दाम 105 रुपये हो गया था। वहीं डीजल का दाम भी 10 रुपये और कम कर दिया गया था। लेकिन ये अमाउंट अभी भी जो नॉर्मल प्राइस होता था पेट्रोल का उससे कहीं ज़्यादा है। इसे ध्यान में रखते हुए इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस बात पर चिंतन मंथन कर रही है कि वैट में कटौती की जाए। हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिन जानकार सूत्रों से बात हुई उनका ये कहना था कि इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखी जा रही हैं और सोच विचार किया जा रहा है। शायद दिवाली की ही इस अवसर पर खबर ये आ सकती है, और मैं शायद कह रही हूँ क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगी इसकी, कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को और कम कर दिया जाए। वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब स्टेट जो वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है, उसमें कुछ कटौती करे। इस समय की अगर बात की जाए तो जिस समय केंद्र सरकार ने यह अनाउंस किया कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम कर दिया जाएगा 5 रुपये और 10 रुपये से, उसके बाद 10 भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट्स ने भी ये फैसला लिया कि वो वैल्यू एडेड टैक्स को कम करेगी। उसके अलावा 2 अन्य स्टेट्स भी थी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी फ्यूल के रेट्स में एडिशनल कट्स करेंगी। इनकी अगर बात की जाए तो असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटका और गोवा, ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 7 रुपये और कटौती की जाएगी। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए ये 10 स्टेट्स जो बीजेपी रूल्ड हैं, जिसमें आसाम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, कर्नाटका है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, इन सभी स्टेट्स ने एडिशनल कट्स पेट्रोल और डीजल के प्राइस में अनाउंस किए और ये कहा कि पेट्रोल की ऑलरेडी जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर कम की गई है, इसके साथ साथ में वैट में भी कटौती की जाएगी और कुछ स्टेट्स में 7 रुपये, कुछ स्टेट्स में 3 रुपये, इस हिसाब से कटौती की गई ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। जहां तक बात है आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटका और गोवा की, इन सभी स्टेट्स में जो वैट है उसे 7 रुपये पर लीटर के हिसाब से कम किया गया। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यह अनाउंस किया कि वैट को 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से कम किया जाएगा। उसके साथ साथ में अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर की, उन्होंने भी ये कहा कि उनकी सरकार भी वैट को कम करेगी। हरियाणा ने अनाउंस किया कि वैट पेट्रोल पर भी और डीजल पर भी 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से कम कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके कहा कि दिवाली के अवसर पर क्योंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कटौती की है, हरियाणा गवर्नमेंट भी वैट को घटाएगी और डीजल और पेट्रोल जो है हरियाणा में वो 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से कम हो जाएगा। ओडिशा में जहां पर बीजू जनता दल की सरकार है, जो कि कई बार एनडीए को जो है समर्थन दे चुकी है, उन्होंने भी 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से वैट को घटाया है और ये कहा है कि नए प्राइसेस जो है वो 5 नवंबर मिडनाइट से इफेक्ट में आ जाएंगे। डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस ओडिशा में भी 100 रुपये से कम हो चुके हैं। और ओडिशा की अगर बात की जाए तो ये बताया चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के ऑफिस से जो स्टेटमेंट आई उसमें ये बताया गया कि 1400 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो ओडिशा का होगा इस रेट को कम करने की वजह से। उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड जो भी एक एलाय है बीजेपी की, उन्होंने बिहार में 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से प्राइसेस को कम किया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब फैसला लिया उसके बाद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बताया कि केंद्र सरकार के फैसले लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया है कि लोगों को एडिशनल रिलीफ पहुंचाने के लिए वैट के रेट को और ज़्यादा घटा दिया जाएगा। जो पेट्रोल के दाम है उसे 3.20 पर लीटर के हिसाब से कम किया जाएगा और डीजल को 3.90 पर लीटर के हिसाब से कम किया जाएगा। बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रही थी केंद्र सरकार से कि प्राइस की एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए ताकि तेल के भाव जो बढ़ते नजर आ रहे थे वो कम हो सके। और ऑपोजिशन ने भी रिपीटेडली भारतीय जनता पार्टी को अटैक किया था, यही कहते हुए कि जिस तरीके से तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिन्होंने कहा था कि जेब कतरों से सावधान। जो जेब कतरे
टैक्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस दिल्ली में 110 तक पहुंच चुका है। अब उसके साथ साथ में डीजल जो है वो 98 हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल 115 और डीजल 106 पहुंच चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो इस समय पेट्रोल का प्राइस जो है वो 105 जम्मू शहर में आपको पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार भी ये सोच विचार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में भी वैट को कम किया जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिन जानकार सूत्रों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि पॉसिबिलिटी है कि जम्मू कश्मीर में भी वैट कम हो और जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को और कम किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, लेकिन उसके बावजूद भी सोच विचार किया जा रहा है। फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस देखी जा रही हैं कि अगर पेट्रोल के दाम और कम किए जाते हैं, जो वैट अभी जम्मू कश्मीर की सरकार लगभग 17 रुपये के करीब लगा रही है, उसे अगर कम कर दिया जाता है, 7 रुपये तक कम कर दिया जाता है, तो उससे कितना नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा, क्या वो नुकसान जो है वो सरकार झेल पाएगी, इसे ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस और कम हो सकते हैं।